एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच राजा नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। राजा हर दिन अपने खाने के लिए एक जानवर भेजने की मांग करता था। सभी जानवर डरते थे, लेकिन वे उसकी बात मानते थे, क्योंकि कोई भी राजा को नाराज नहीं करना चाहता था। एक दिन एक छोटी खरगोश की बारी आई। उसका नाम रिंकी था। जानवरों को उस पर तरस आ रहा था, लेकिन रिंकी डरी नहीं। वह छोटी थी, पर बहुत चालाक थी। मेरे पास एक योजना है, रिंकी ने आंख मारते हुए कहा। मुझ पर भरोसा करो। रिंकी चल पड़ी, लेकिन उसने समय लिया। वह फूलों की खुशबू लेने, पक्षियों से बातें करने और एक छायादार पेड़ के नीचे झपकी लेने के लिए रुकी। जब तक वह शेर की मान तक पहुंची, सूरज आसमान में ऊंचा हो चुका था। राजा गुस्से से दहाड़ा। तुम देर से आए। मुझे भूख लगी है। रिंकी ने विनम्रता से सिर झुकाया। हे महाराज, मुझे बहुत दुख है। मैं जा ही रहा था कि एक और शेर ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि वह असली राजा है और मुझे खुद खाना चाहता है। राजा की आंखें चमक उठीं। एक और शेर? मेरे जंगल में? वह कहाँ है? रिंकी ने कांपने का नाटक करते हुए सिर हिलाया। वह जंगल के बीचों बीच पुराने कुएं के पास रहता है। उसने मुझे तुम्हें वहां लाने की चुनौती दी ताकि तुम साबित कर सको कि असली राजा कौन है। बिना कुछ सोचे राजा उछल पड़ा। मुझे उसके पास ले चलो, वह गुर्राया। रिंकी राजा को जंगल से होते हुए पुराने पत्थर के कुएं तक ले गई। वह नीचे है, महाराज, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अपना अक्स देख रहा है। राजा ने कुएं में झांका। उसने देखा कि एक और शेर उसे घूर रहा है, बिल्कुल वैसे ही गुस्से में। वह जोर से दहाड़ा और पानी में मौजूद शेर ने भी दहाड़ लगाई। वह है, राजा चिल्लाया और एक जोरदार छलांग लगाकर हमला करने के लिए कुएं में कूद गया। छपाक! लेकिन वह तो बस पानी था। राजा हाथ पैर मारता रहा, दहाड़ता रहा, लेकिन बाहर नहीं निकल सका। चतुर खरगोश ने उसे चकमा दे दिया था। पास में छिपे दूसरे जानवर जयकार करते हुए बाहर आ गए। रिंकी ने हमें बचा लिया, वे खुशी से चिल्लाए। उस दिन से जंगल में फिर से शांति छा गई। अब कोई भी जानवर दोपहर के भोजन के लिए नहीं ले जाया जाता था और सभी खुशी खुशी रहने लगे। जानवरों ने रिंकी को अपना हीरो बना लिया और यहाँ तक कि पक्षियों ने भी उसकी चतुराई के गीत गाए। उस दिन के बाद से जंगल में फिर से शांति छा गई। अब कोई भी जानवर दोपहर के भोजन के लिए नहीं ले जाया जाता था और सब खुशी खुशी रहने लगे। जानवरों ने रिंकी को अपना हीरो बना लिया और चिड़िया भी उसकी चतुराई के गीत गाने लगी। और राजा का क्या? खैर, आखिरकार वह भीगता हुआ और शर्मिंदा होकर कुएं से बाहर निकल आया। उसने फिर कभी जंगल के जानवरों को परेशान नहीं किया। सीख: चतुर होना ताकतवर होने से बेहतर है। आपको इस कहानी कैसी लगी? कमेंट करो और अपने दोस्त को शेयर करो और ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए सब्सक्राइब करो।